नमस्कार दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाएंगे। जैसा कि आप जानते हो नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी का चमत्कार। एक गरीब लड़की के साथ हुआ चमत्कार। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम सुनीता था। वह अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसके पापा एक मजदूर थे और मम्मी लोगों के घर बर्तन साफ करके घर का गुजारा करते थे। उनके पास ना अच्छा घर था रहने को, ना अच्छे कपड़े थे पहनने को। वह बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। सभी गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे। सुनीता जब अपनी सहेलियों के साथ शाम को खेलने के लिए बाहर जाती थी तो सभी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती थी। उनमें से एक रिया थी। जो रिया थी वो सुनीता का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती थी, क्योंकि जो रिया थी वो अच्छे घर से थी। वह तो रोज़ अच्छे नए वस्त्र पहनती थी, लेकिन सुनीता कभी कभी फटे पुराने कपड़े अगर किसी ने दे दिए वह पहनती थी, क्योंकि वह गरीब थी। इसलिए रिया सुनीता से खेलने के लिए मना कर देती थी, हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। तो सुनीता रोते रोते घर में चली जाती थी वापस और माता रानी की हर रोज़ पूजा करती थी। जो सुनीता थी वह हर रोज़ माता रानी की पूजा करती थी और कहती थी, माता रानी मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मेरी सारी सहेलियाँ मेरे से मजाक उड़ाती है। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं पहनने को, मैं क्या करूं? माता रानी मैं तुम्हारी रोज़ पूजा करती हूँ। जो रिया थी उसके पापा बड़ी कंपनी में लगे हुए थे, इसलिए वह बहुत अमीर थी। इसलिए वह सुनीता का मजाक उड़ाती थी। रिया तो रोज़ नए नए कपड़े पहनती थी और सुनीता नहीं पहनती थी, इसलिए वो खेलने से भी मना कर देती थी। जब नवरात्रे आए तो सुनीता ने माता रानी के व्रत रखे और सुबह उठकर रोज पाठ पूजा की और रोज मंदिर जाती थी। सुनीता के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे थे, दिल के एकदम साफ थे। वह दूसरों की हमेशा सहायता करते थे, कभी भी किसी को काम से मना नहीं करते थे। उन्होंने सुनीता के मम्मी पापा ने भी नवरात्रों पर व्रत रखा और माता रानी की पूजा की और हलवा पूरी चने बनाए और माता रानी को भोग लगाया और कन्या बिठाई। दूसरी साइड जो रिया के पापा थे, ऐसा हुआ कि उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जो उनके पास घर था वो भी कंपनी ने वापस ले लिया। वो एकदम सड़क पर आ गए, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। और इस साइड चमत्कार हुआ माता रानी का कि सुनीता के पापा को अच्छी नौकरी मिल गई और फिर उन्होंने अच्छा घर बना लिया, सब कुछ बना लिया और सुनीता के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए। जब सुनीता को पता चला मेरी सहेली रिया के साथ ऐसा हुआ है, तो सुनीता ने रिया की सहायता की। रिया को अपने घर लेके आई और साथ में उसके मम्मी पापा को भी उनको खाना खिलाया, उनकी मदद की, रहने को जगह दी। तो रिया ने सुनीता से माफ़ी मांगी और फिर वह एकदम दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। तो दोस्तों, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। माता रानी का चमत्कार किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है और मेरे साथ भी हो सकता है। जय माता दी, जय माता दी।